एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें आपको क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्यूब रूट फाइंड करना है विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ना। तो दोनों क्वेश्चन मैं साथ नहीं करवा रहा हूँ, दोनों ही क्वेश्चन क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देखो क्यूब रूट फाइंड करने के 3 तरीके हैं आपके पास, तीनों बता दूंगा। तीनों में जो आपको अच्छा लगे पहले वो ट्राई करना। तो क्यूब रूट सबसे पहला तरीका है आपके शॉर्ट ट्रिक मेथड है, जो आप चौथ कंपटीशन एग्जाम में काम में ले सकते हो फटाफट निकालने के लिए। दूसरा जो मेथड है वो है आपके प्राइम फैक्टर मेथड, जो हमने जैसे प्राइम फैक्टर मेथड हमने अभी किया था, जैसे हमने यहाँ पर 7.1 का पहला क्वेश्चन किया था, वैसे करना है आपको। 3 जोड़े बनाओ और निकाल लो। थर्ड है आपके डिवाइड मेथड। ये डिवाइड मेथड जो है ना वो क्लास 10th में है, वैदिक मैथमेटिक्स में है। ये तीनों तरीके के मेथड तीनों बताता हूँ आपको। सबसे अच्छा है शॉर्ट ट्रिक मेथड से पहले आंसर निकाल लो। अब कैसे निकालने को ध्यान है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे बड़ा नंबर लेता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसका नंबर है 110,592, ये ले रहा हूँ। इसका क्यूब रूट निकालना, क्या करना पड़ेगा आपको 3 के पेयर बनाने हैं। ये तो है फर्स्ट पेयर और ये है आपका सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर ये वाला और सेकंड पेयर ये वाला। फर्स्ट पेयर में है आपके 592 और सेकंड पेयर में है आपका 110। इस फर्स्ट पेयर में आपको ओनली फर्स्ट नंबर देखना है और सेकंड पेयर में आपको पूरा नंबर देखना है, बस ये ध्यान रखना। तो देखो इस पेयर में 2 देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये मैंने क्यूब रूट बताए थे। बताओ क्यूब में देखो ये क्यूब है, अब क्यूब रूट निकालना है, मतलब ऐसा दे रखा है, ऐसा बनाना है। तो बताओ पीछे इसमें 2 कहां पर आया हुआ है? पीछे 2 किसमें है? 8 में। तो इसका आंसर हो गया हमारा ये 8। अब ये हम पूरा देखेंगे। 110 कहाँ आता है? 110 आता है 64 और 125 के बीच में आता है। हम ऊपर वाला लेंगे और सामने इधर क्या है? 4। तो इसका आंसर हो गया है 48 हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? 48। ये शॉर्ट में। अगर आप चाहो इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हो, जो सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड, कैसे ध्यान लगाना। प्राइम फैक्टर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लेना पड़ेगा 110 592, इतना सारा आपको ऐसे करना पड़ेगा। और इसको भी अगर आप शॉर्ट ट्रिक में करना चाहते हो तो क्या करना है, इस 48 को यहां पर लेना, छोटा सा 2 का डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3। अब जितने नंबर है उतने पेयर बनने। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 बार 2 है ना, तो आपको लिखना है 1 2 3 बार। इसका भी 3 बार बनेगा 1 2 3। इसका भी 3 बार बनेगा 1 2 3। इसका भी 3 बार लिखना है 1 2 3। फिर आपको आगे और करना पड़ेगा। फिर क्या है 3 है ना, तो 3 3 3 तब जाके पूरा होगा। अब देखो करके देखो, इतना बड़ा है तो करके देखेंगे, ये सब काम आएंगे। आप तो उल्टा भी कर सकते हो। कैसे? 3 का 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसा आगे कर सकते हो। 23 का डबल, उल्टा चलो सीधा चलो। कैसे? अब यहाँ देखो मैं ऐसे करता हूँ सीधे। इसका होता है 55, ये होता है आपके 2 टाइम, फिर ये जाएगा आपके 9 टाइम, फिर जाएगा आपके 6 टाइम। यहाँ करते हैं 2 टाइम 7 टाइम 6 टाइम 4 टाइम और 8 टाइम। फिर यहाँ करते हैं तो ये आता है आपके 1 टाइम 3 टाइम 8 टाइम 2 टाइम 4 टाइम। फिर 2 का करो तो 6 टाइम 9 टाइम और 12। फिर और 2 का करो तो 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। फिर और 2 का करो तो 17 और 28। और 2 का करो तो कितना जाएगा आपके 8 टाइम 6 टाइम 4 टाइम 4 3 2 2 1 6 1 0 8, फिर 54 का हाफ 27। अब आपको क्या करना है, ऐसा लिखना है। इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, फिर इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, फिर इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, फिर इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, और फिर इनको सॉल्व करेंगे। कितना आएगा आपके 48 आएगा। तो आप चाहो तो पहले शॉर्ट ट्रिक में निकाल दो, फिर इनके जो टुकड़े करो ना, एक टुकड़े को 3 बार लिखना है, एक टुकड़े को 3 बार लिखना है।
ऐसे। ब्लास्ट मेथड है डिवाइड मेथड। अब डिवाइड मेथड भी ऐसे ही काम करता है, तो कैसे करते हैं डिवाइड मेथड, बता देता हूं आपको। डिवाइड मेथड ऐसे काम करता है, कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब a कौन और b कौन है, यही 48, मतलब a तो आपका 4 है, तो हम लिखेंगे 4 का क्यूब, फिर a लिखना है 3 इंटू 4 तो 2 बार और 8 एक बार, फिर 4 तो एक बार और 8 2 बार और फिर 8 3 बार। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ उसको। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, 110 592 यही था। पहले पूरा जोड़ा लेंगे, इसमें जोड़ा पूरा एक बार लेते हैं स्टार्टिंग में, बाद में जोड़ा नहीं लेते हैं। तो 5 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, कर दो माइनस, तो ये कितना आएगा आपके 6 और 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। अब आपको एक ही नंबर लिखना है, ये 5 यहाँ लिखना है, ये 9 यहाँ लिखना है और ये 2 आगे लिखना है। अब देखो ये होता है 16 3 जा 48, 48 इंटू 8 8 8 6 48 और 6 कितने हो गए 54, ये हो गए 544, करो माइनस, ये आ गया 1, ये आ गया आपके 2। अब यहाँ करेंगे तो 8 8 जा 64 इंटू 12, ये होता है ना 64 6 48 6 तरह का भी यहाँ पर 54। अब अगर ये करते हैं तो 12 से 72, हाँ 12 48 असल का 4 72 और 4 कितने हो गए आपके 76। कहाँ गलती है, ये 56 है, 5 उतार दिया। अब 4 4 जा 16 16 3 जा ये कितना होता है होल 48 इंटू 8 8 64 असल का 6 32 6 38 ही है, कितना रहेगा भैया आपके 384। तो एक यहाँ आ गया, अब यहाँ पर 8 आ जाएंगे, कितना होता है 8 8 64 6 8 32 6 कितना रहेगा भैया आप 38। 10 में से 4 गए 6 10 में से 6 4 यहाँ अब हो गए, ये कितना है 819 और हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है 768 लिखा हुआ है। अब घटाओ, ये आ गया 1, ये आ गया 5। अब 8 की घात 3 कितना होता है 512 और ये आ गया आपके 0। ये तो आगे काम का नहीं, ये तो 10th क्लास में है। और ये वाला आपको ऐसे करना है, और ये वाला है शॉर्ट ट्रिक मेथड है, शॉर्ट ट्रिक सबसे इजी है ये वाला। फिर इसके देखा जाएगा आप ये वाला कर सकते हो। जैसे 64 दे रखा है तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 तो ऐसे बना लो, और ये क्या है केवल पहला पेयर ही बना है, केवल पहला पेयर बना है। तो पहला पेयर में क्या देखते हैं, पीछे वाला नंबर को देखते। 4 किस में आता है, 4 आता है 4 में, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। अब देखो अगर इसे प्राइम फैक्टर से करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 का मतलब क्या होता है बताओ, 4 का मतलब क्या होता है 2 2 जा 4 ही होता है ना। तो इसका मतलब होता है 3 बार 2, इसका मतलब ये होता है 3 बार 2। देखो आता है ना, आता है 64 का हाफ, 32 का हाफ, 16 का हाफ, 4 फिर 2 फिर। तो अगर आप ऐसे ऐसे फाइंड करोगे ना 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके आप फाइंड करोगे ना, तो आप अब यहाँ पर देखो ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख कर, तो इसमें से पेयर बन जाएगा। तो 64 का जो आप क्यूब निकालोगे कितना आएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 4। प्राइम फैक्टर करना ऐसे निकालेंगे, और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो ऐसा निकालेंगे। अगला है आपके 512, इसमें एक ही पेयर बन रहा है, पीछे क्या आ रहा है 2 2 पीछे किसमें होता है 8 में। अब 8 का मतलब अगर हम निकालेंगे तो ऐसा होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, मतलब ये हो गया 512। इस 2 का मतलब क्या होता है 3 बार 2, इस 2 का मतलब क्या होता है 3 बार 2, और इस 2 का मतलब भी क्या होता है 3 बार 2। यस 512 का आधा 256, फिर 128 का हाफ, 64 का हाफ, 32 का हाफ, 16 का हाफ,
8 का हाफ, 4 का हाफ, 2 का हाफ, 1 ऐसे। तो शॉर्ट ट्रिक निकालना ऐसे ही, वरना ऐसे निकालना। जैसे अब अगला नंबर दे रखा है 10 6 4 8 दे रखा है, तो देखो एक तो हो गया ये वाला पैर और एक हो गया आपके ये वाला, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लो। पीछे वाले फर्स्ट पैर में क्या देखते हैं? 8 पीछे किस में आता है? 2 में। और बताओ 10 पूरा का पूरा 10 कहाँ पर आता है? अब 10 के लिए आपको पूरा नंबर देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो इसमें पूरा 10 कहाँ आता है? 8 और 27 के, हमें छोटा वाला नंबर देखना है। छोटा वाले नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है? 2। इसका आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा। अब 22 का मतलब क्या होता है बताओ? 11 2 जा 22, दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अगर आपको इसका ऐसे निकालना है 3 बार ये और 3 बार, 3 बार तो आएगा 2 और 3 बार ये आएगा आपके 11, तो आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा ऐसे करने से। पहले शॉर्ट ट्रिक से कर लेना, फिर ऐसे कर लेना। डिवाइड जाएगा तो 5 3 2 4, फिर 2 का डिवाइड करो तो 2 टाइम 6 टाइम 6 टाइम और 2 टाइम, और 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 1 टाइम। अब 11 का करो तो 121, फिर 11 का करो तो 11, फिर 11 का करो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 12 6 4 8 का अगर आप क्यूब रूट निकालते हो तो उसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू, आपको उसका क्यूब रूट निकालना है। तो 3 में से 1 नंबर बाहर और 3 में से 1 नंबर बाहर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22। तो पहले शॉर्ट से ज्ञात कर लो, उसके बाद आप इससे कर लो प्राइम फैक्टर से। अब ये दे रखा है आपके, एक पैर ये बन गया और एक पैर ये बन गया। 0 से तो हमेशा 0 ही आएगा, और 27 कहाँ आता है? 3 में ही आता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कि 27 यहाँ आता है, और ये फिक्स नंबर है। फिक्स नंबर क्या होता है? हमेशा 3 होता है। हमारा आंसर क्या हुआ? 30। 30 के साथ ऐसे लिख सकते हो आप 2 3 जा 5, हाँ 6 6 5 जा 30, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो शॉर्ट टर्म आंसर निकाल लिया, फिर इसके टुकड़े ऐसे कर लो आप। फिर क्या करो, इससे ऐसे कर लो 27,000 का 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले क्या लिखना है? 2 2, फिर क्या लिखना है? 3 3, फिर क्या लिखना है? 5 5। 27 का हाफ 13,500, और इसका भी हाफ करेंगे तो 6 बार 7 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार। अब 2 का डिवाइड करो तो, हाँ 1 मिनट, 13,500 है ना, पहले 6 बार गया, फिर आपके 0 आएगा, कुछ 0 का 0 हो जाता है। अब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 3 टाइम या 2 टाइम, 3 टाइम जाएगा, और फिर आपके जाएगा 7 टाइम 5 टाइम। फिर 3 का करो तो 1 1 2 5, फिर 3 का करो तो 3, फिर जाएगा आपके 4 टाइम, ना 2 बच गया ना, 7 टाइम, फिर 5 टाइम, और 3 का करो तो 125, फिर 5 का करो तो 25, फिर 5 का करो 5 फिर 1। ऐसे 14 ऐसे लिख सकते हो। क्यों निकालेंगे ना, इसमें से एक 2 निकालना है, इसमें से एक 3 निकालना है, इसमें से एक 5 निकालना है। अगला दे रखा है आपके 15,625। पहले शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, पीछे क्या आ रहा है? 5, तो 5 किस में आता है? 5 में ही आता है पीछे। अब देखना है 15 कहाँ पर आता है। देखो अभी मैंने बताया था 5 जहाँ पर है तो वहाँ पर भी क्या होता है? 5 होता है। अगला है 15, 15 कहाँ पर आता है? 8 और 27 के बीच में आता है। हम ऊपर वाला नंबर लेंगे, क्या आएगा? 2 25। अगर 25 के टुकड़े करते हैं तो वो होते हैं 5 5 जा 25, ये हमने किया ना, 5 5 जा 25 2 बार। इसका मतलब है आपको ये नंबर सॉल्व करने के लिए आपको 6 लाइनें बनानी। 15,625, 5 का भाग दो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5, फिर 5 का भाग देंगे 625, फिर 5 का भाग देंगे 125, फिर 5 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। उसका आप आगे निकाल सकते हो क्यूब रूट। कैसे निकालना है? ऐसा लिखना है आपको 15,625 का निकालना है क्यूब रूट,
तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 लिख दिया। आगे यहाँ क्यूब रूट के लिए क्यूब लगाना, मतलब 3 में से 1 बाहर, इन 3 में से 1 बाहर, इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 25। अगला जो नंबर है आपके वो दे रखा है 13,824। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इस जोड़े में क्या देखेंगे, ओनली 4। 4 किस में आता है आपके, 4 में ही आता है। और 13 कहाँ पर आता है, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। अब 24 के अगर टुकड़े करते हैं, ये आता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपको कितनी बार लेना पड़ेगा, 12 बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13,824। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लाइन। पहले क्या करेंगे, 2 2 का 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर ये भी 3 बार। अब ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। पूरा करके देखूँ, 6 बार, 9 बार, 1 बार, 2 बार। और ये मैंने किया हुआ भी ऐसे 6 9 1 2 आया था ना पहले भी आपके, वो इसमें आया था। ये रहा 13,824 का है ना, पूरा कंप्लीट मैंने यहाँ तक किया था। बस 1 2 ज़्यादा है और कुछ नहीं। सेम क्वेश्चन है पूरा, ये मैंने किया था, सेम क्वेश्चन ही। अब हम अगला नंबर लेते हैं जो आपके दे रखा है, एक्सप्रेस वो करवा दिया मैंने, 46,656। इसका एक पैर और इसका एक पैर। इसका तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही करवाया था। 46,656 का मैंने सबसे पहले करवाया था। ये मैंने करवाया था 7.1 का, पहले का 5वां करवाया था, जिसमें ये था आपके आंसर। और आंसर क्या था आपके 48 आया था। क्या आया था 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आया 36 आया। कितना आया था 6 जा 9 और 2 2 जा 4। ऐसे हम फाइंड करते हैं। इसका हम ऐसे फाइंड करते हैं। स्पॉट बताऊँ, 6 पीछे 6 किस में आता है, 6 में। ये नंबर कहाँ आता है, ये नंबर आता है 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इन दोनों के बीच में आता है। हमारा आंसर क्या हो गया 36 क्या हो गया हमारा आंसर। अगला दे रखा है 175,616। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक पैर ये बन गया और एक पैर ये बन गया। पीछे 6 आता है तो क्या आएगा, और 175 कहाँ आता है, 175 आता है 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, इन दोनों के बीच में आता है। तो हो गया हमारा 56 का मतलब क्या होता है 2 3 जा 6, और फिर आपके 256 का मतलब होता है 7 7 8 जा, ये होता है ना आपके 7 8 56। तो 2 एक और आएगा, 1 2 और आएगा। आप देखो, तो आपको कितनी बार लेना पड़ेगा, आपको 12 बार लेना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा 12 बार ऐसे करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 175,616। पहला आएगा 2 1 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, और फिर 7 3 बार। ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसा सबसे पहले लेता हूँ मैं यहाँ पर 8 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 0 टाइम, फिर 8 टाइम। एक में जाएगा नहीं तो 0 लेना पड़ेगा। अब यहाँ करेंगे तो 4 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम, 0 टाइम, 4 टाइम। फिर 2 का करेंगे तो 2 टाइम, 1 टाइम, 9 टाइम, 5 टाइम, 2 टाइम। फिर 2 का करेंगे तो 10 टाइम, 9 टाइम, 7 टाइम, 6 टाइम। फिर 2 का करेंगे तो 5 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम, 8 टाइम। फिर 2 का करेंगे तो ये आता है आपके 27 44। फिर 2 का करेंगे तो 1 टाइम, फिर यहाँ पर 3 टाइम, और फिर 7 टाइम और 2 टाइम।
ये होता है। फिर 2 का करेंगे तो 6 टाइम, 8 टाइम, 6 टाइम, फिर करेंगे तो 3 4 3, फिर करेंगे 49, फिर करेंगे 7, फिर 7, फिर 1 हो जाएगा। आगे समझे। अगला वाला दे रखा है आपके 91 125, इससे और एक ये पेयर, इससे क्या बनता है 5। 91 का आता है, 91 आता है आपके 4 और 5 के बीच, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। आंसर क्या आया 45। अब 45 का अगर मतलब होता है 15 45, ये होता है ना, तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45। इसका मतलब है अगर आप इसके टुकड़े करेंगे तो कितने बार लेना पड़ेगा 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 और 91,125। ऐसे आप ट्राई करें। अब देखो इसमें से भी बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तो इनको भी आप किससे करना है, इनको केवल इससे करना है, केवल शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको करना है। अब इसको अगर लिख के करना है तो कैसे करोगे आप, देखो ऐसे बता देता हूँ आपको। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो बाद में करूंगा। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें लिखा हुआ है 1331 लिखा हुआ है। देखो आपको बुक में कैसे लिखना है, शॉर्ट ट्रिक है भले ही, फिर भी आपको बुक में कैसे लिखना है, आपको क्या करना है, पहले तो आपको 2 पेयर बनाने हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ये तो है फर्स्ट पेयर और ये क्या है आपका सेकंड पेयर। इधर ध्यान लगाओ, देखो सबसे पहले लेंगे हम फर्स्ट पेयर लेते हैं। बताओ फर्स्ट पेयर कितना है 3 3 1, यही है फर्स्ट पेयर। इसका लेना है आपको यूनिट डिजिट। क्या लेना है इसका यूनिट डिजिट कितना है, मतलब सबसे पीछे वाला नंबर कितना है 1। और अगर आप क्यूब रूट का देखोगे कि क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट कितना आएगा, बताओ 1 किस में आता है 1 में ही आता है। तो क्यूब रूट का आंसर क्या हो गया आपके 1 हो गया। और आप जब नीचे आंसर लिखो ना, तो वहां पर आपको क्या लिखना है 1, इधर वाला आंसर आ चुका है। अब आपको क्या लेना है, सेकंड पेयर लेना है। सेकंड पेयर क्या दे रखा है, ओनली 1 दे रखा है। अब ये जो नंबर है ना वो ऐसा है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बताओ। यहां लिखना है आपको क्यूब रूट ये 10th डिजिट कितना है 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया आपके 11। अब सेम चीज आपको हर एक जगह लिखनी है, आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, ऐसे एग्जाम में आते नहीं, फिर भी बता देता हूँ आपको, बेसिक ऐसे क्लियर हो जाएगा आपका। क्यूब ऑफ एनी ऑड इज इवन, ये कह रहा है कि ऑड डिजिट का क्यूब निकालो तो क्या आएगा ऑड आएगा, जबकि क्या है गलत है, फॉल्स है। ये देखो ऑड का ऑड, इवन का इवन, ऑड का ऑड, इवन का इवन। तो ऑड डिजिट का ऑड आता है, इवन का इवन। और ये कह रहा है कि भाई ऑड का इवन आता है, ये क्या है फॉल्स है, फॉल्स है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। देखो ये कह रहा है कि 2 0 के साथ, देखो एंड कितना होता है 3 0 के साथ एंड होता है। अब ये कह रहा है क्यूब नॉट एंड विथ 2 zeros, ये सही कह रहा है, ये क्या है ट्रू है। ये क्या बोल रहा है कि क्यूब कभी भी 2 0 के साथ एंड नहीं होता, तो सही कह रहा है नहीं होता है, क्योंकि ये 3 0 के साथ एंड होता है। 3 0 होने चाहिए, 3 0 6 0 9 0 ऐसे होने चाहिए। अगला है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन क्यूब एंड्स विथ 25। देखो 5 का क्यूब कितना होता है बताओ, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 5 का 25 होता है, तो उसका क्यूब कितना होता है 125। तो पीछे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ऐसे देखो आप 6 का देख लो, 25 का देख लो। 25 अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आता है 625, पीछे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और इसी का अगर मैं क्यूब करूं तो ये आता है 15,625, पीछे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो ये भी क्या है आपके ट्रू है कि हाँ सही है, जिसका स्क्वायर 5 आता है पीछे, तो उसी का आपके क्या आएगा आपके 25 आएगा पीछे। अगला है देयर इज नॉट परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। ये रॉन्ग है, ये कह रहा है कि नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब है ये देखो 8, इसके पीछे 8 आ रहा है,
तो भी ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। देखो यहाँ भी आ रहा है, 12 में भी है, 22 में भी है, 32 में भी है, 52 में भी है। ये कह रहा है कि जिसके पीछे 8 आता है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ये रॉन्ग है। ये क्या कह रहा है? फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा आपको। अगला वाला है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अगर किसी का 2 डिजिट का क्यूब निकालते हैं तो वो 3 डिजिट में आता है। क्या कह रहा है ये? 2 डिजिट का क्यूब निकालेंगे तो वो आंसर 3 डिजिट में आएगा। तो देखो 2 का निकालते हैं तो देखो 3 डिजिट में आता है क्या? कितना आ रहे हैं? 4 डिजिट। देखो ये भी 2 नंबर कितना आ रहा है? 4। तो सिंगल होगा तो 3 आएंगे। तो ये कह रहा है कि आपके 2 डिजिट में कितना आता है? 3 डिजिट। रॉन्ग है। 2 में कितना आते हैं? 4 डिजिट आते हैं। तो ये भी रॉन्ग है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी है 7 या मोर देन। देखो अगर आप 99 का भी निकाल दोगे ना क्यूब, तो भी वो कितने डिजिट में आएगा? आपके 6 डिजिट में आएगा। कितना डिजिट आएगा? 6 से ज्यादा नहीं आता है। और ये क्या कह रहा है? 7 डिजिट में। ये क्या है? फॉल्स है। अगला है क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर जो है वो सिंगल डिजिट में आता है। देखो सिंगल सिंगल में आता है क्या? ये रहा, देखो सिंगल सिंगल में आता है, आता भी है और नहीं भी है। तो आपको लिखना है, अगर एक नंबर पूछा है तो आता है, एक बार पूछा है ये एग्जैक्ट आता है आपके। एक में 1 नंबर का भी आता है, एक में 2 नंबर का भी आता है और एक में 3 डिजिट का भी। तो 1 2 3 कुछ भी पूछे तो भी आपके आंसर आता है। ये क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। और बाकी वाले क्वेश्चन है ना आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह में करना है। शॉर्ट ट्रिक में मतलब जैसे मैंने अभी बताया था ऐसे पूरा लिख लिख के आपको करना है। हाँ इस तरह करना है जैसे भी हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब